क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत मुंडकोपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। तृतीयं मुंडकं प्रथमः खंडः। तृतीय मुंडक के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, साथ साथ रहने तथा सख्य भाव वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष पर रहते हैं। उनमें से एक उस वृक्ष के पिप्पल अर्थात कर्मफल का स्वाद लेता है और दूसरा अनशन अर्थात निराहार पूर्वक केवल देखता रहता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, समान वृक्ष अर्थात देह पर निवास करने वाला जीवात्मा मोह में डूबा हुआ असमर्थ होकर शोक संतप्त रहता है। जब वह योगियों से सेवित परमात्मा की महिमा का बोध प्राप्त करता है तब वह मुक्त हो जाता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब वह जीव दृष्टा रूप प्रकाशमान परम पुरुष विश्व की उत्पत्ति करता ब्रह्मा के रचयिता को देखता है तब वह विद्वान पाप पुण्य को त्याग कर निर्मल और श्रेष्ठ साम्य रूप को प्राप्त हो जाता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह ब्रह्म ही सब प्राणियों के अंदर प्राण रूप में प्रकाशित हो रहा है। जो विद्वान इसे जानता है वह अहंकारोक्ति नहीं करता। वह आत्मा में क्रीड़ा करने वाला और आत्मा में रमण करने वाला पुरुष जगत में कर्म करते हुए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आत्मा रूप उस ब्रह्म की प्राप्ति सत्य भाषण, तपश्चर्या, सम्यक ज्ञान, ब्रह्मचर्य आदि निश्चित व्रतों से होती है। वह शुभ्र अर्थात उज्ज्वल ज्योतिष्मान ब्रह्म शरीर के अंदर अधिष्ठित रहता है। उसे वही योगी देख पाते हैं जो स्वयं को दोषों से मुक्त कर देते हैं। छठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवयान मार्ग परिपूर्ण है। इसके द्वारा कामना रहित ऋषिगण उस पद को प्राप्त होते हैं जहाँ सत्य के श्रेष्ठ भंडार रूप परमात्मा का निवास है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह ब्रह्म अर्थात परमात्मा अत्यंत महान और दिव्य है। वह सहज चिंतन की सीमा से भी परे है। वह सूक्ष्मादि सूक्ष्म रूप में प्रकाशित होता है। वह अत्यंत दूर से भी अति दूर है तथा निकट से निकटस्थ भी है। वह सूक्ष्म दृष्टाओं की दृष्टि में प्रत्येक प्राणी के अंदर हृदय गुहा में प्रतिष्ठित है। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह ब्रह्म अथवा आत्मा न नेत्रों से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से ग्रहणीय है। वह तप से अथवा कर्मों से भी ग्रहणीय नहीं है। ज्ञान प्रसाद से ज्ञानी शुद्ध अंतःकरण वाला होता है, तब वह ध्यान के द्वारा कला रहित परमात्मा को देखता है। नवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह सूक्ष्म आत्मा मन के द्वारा जानने योग्य है, जिसमें देह से संबद्ध 5 रूपों वाला प्राण स्थित है।
इन्हीं प्राणों से संपूर्ण प्रजाओं का मन भी व्याप्त है, जिसके शुद्ध हो जाने पर यह आत्मा प्रकाशित होने लगता है। 10वें और प्रथम खंड के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, निर्मल अंतःकरण वाला आत्मज्ञानी जिस जिस लोक का मन से चिंतन करता है, जिन कामनाओं को चाहता है, वह उस लोक को और उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अतः ऐश्वर्य आदि की इच्छा करने वाला मनुष्य आत्मज्ञानी का अर्चन करे। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, यहाँ एक महत्वपूर्ण मर्म प्रकट किया गया है। लौकिक कामनाग्रस्त मनुष्य तमाम पुरुषार्थ करके इच्छित वस्तुओं का संग्रह करने के बाद जो सुख अनुभव करता है, निर्मल अंतःकरण वाले को वह सुखानुभूति संकल्प मात्र से हो जाती है। इसलिए ऐश्वर्य संग्रह पूर्वक संतोष खोजने वालों के लिए भी यही उचित है कि वे आत्मज्ञानी को श्रेष्ठ मानकर उनका अनुगमन करें। आज की कक्षाओं में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ